हेलो दोस्तों, साइंस अब इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर हाजिर आपके सामने एक नई वीडियो लेके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। बेसिकली वर्नियर कैलिपर होता क्या है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट कैसे चेक करते हैं और वर्नियर कैलिपर से किसी भी कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं, वो हम प्रैक्टिकल इस वीडियो में करके दिखाएंगे आपको और एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। इसके लिस्ट काउंट का फार्मूला आपको अच्छे से समझाएंगे। आज की ये वीडियो वर्नियर कैलिपर पर देखने के बाद आप कभी भी वर्नियर कैलिपर की किसी भी रीडिंग में कोई गलती नहीं करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। अगर आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, इंट्रो में सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो होता है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। अब बेसिकली क्या है, वर्नियर कैलिपर एक मेजरिंग डिवाइस है दोस्तों, जो किसी भी लीनियर डायमेंशन को चेक करने का काम आती है। जैसे कि आपको किसी की लेंथ चेक करनी है, किसी की डेप्थ चेक करनी है, तो उस काम में इसका यूज होता है। दूसरा, ये किसी भी राउंड जॉब के डायमीटर को भी चेक कर देती है, जो इसकी मेजरिंग जाए उसकी हेल्प से। तो अब आइए दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको वर्नियर के, आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको वर्नियर के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ कि वर्नियर के किस किस पार्ट को क्या बोलते हैं। दोस्तों, जो नीचे का पार्ट है यहाँ से, इन दोनों पार्ट्स को बोलेंगे हम जोज। बेसिकली ये भी जोज होते हैं, ये ऊपर के ये भी जोज होते हैं, लेकिन जो नीचे के जोज होते हैं ये करते हैं आउटर डायमेंशन। किसी भी, मान लो कि आपके पास कोई भी रोड है, उसकी ये क्या करते हैं, आउटर डायमेंशन को, उसके डाया को चेक करेंगे। और जो ये इनर डाया के लिए यूज होते हैं, ये होते हैं दोस्तों ऊपर वाले जोज। ये मैं आपको प्रैक्टिकल कर भी दिखाऊंगा कि किस टाइप से इनर डायमीटर के जोज काम करते हैं और किस टाइप से आउटर डायमीटर के जोज काम करते हैं। ये होता है दोस्तों लॉकिंग स्क्रू। लॉकिंग स्क्रू का क्या काम होता है, बेसिकली मान लो कि आपने किसी भी डायमेंशन पे एक सेट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। उसके बाद ये जोज की मूवमेंट है दोस्तों, ये वाली जोज है बेसिकली ये मूव करती है और ये वाली फिक्स रहती है। जो ये जोज इस साइड की जोज फिक्स रहती है दोस्तों, ये किसके साथ में फिक्स रहती है, ये रहती है मेन स्केल के साथ में। ये होता है हमारा मेन स्केल, ये मेन स्केल है, इसके साथ में ये वाली इस साइड की जोज फिक्स रहेंगी। और जो ये वाली जोज है इस साइड की, ये मूव करेंगी किसके साथ में, ये होता है हमारा दोस्तों वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल मूव करता है, ये पूरा का पूरा पोर्शन ये हमारा मूव करता है। ये वाला होता है लॉकिंग स्क्रू, कि आपने किसी भी डायमेंशन पे लॉक कर दिया तो उसके लिए ये लॉक कर देता है यहाँ से। और उसके बाद ये जोज क्या होती है, मूव नहीं करती दोस्तों। ये कहीं पे मार्किंग वगैरह करने के काम में आता है, जब हम किसी चीज़ की मार्किंग करते हैं। उसके बाद जो नीचे का ये पोर्शन होता है, इसको दोस्तों बोलते हैं स्क्रू क्लैंप। बेसिकली इसके हेल्प से हम इस जोज को मूव करते हैं आगे पीछे, अंगूठे यहाँ पे लगा के, और इस टाइप से इसको मूव करते हैं। मैं प्रैक्टिकल पोर्शन में आपको बताऊंगा दोस्तों कि इन सारे फंक्शंस को कैसे यूज करते हैं। ये होता है मेन स्केल, ये होता है वर्नियर स्केल। और दोस्तों, जो ये लास्ट में इस साइड में ये जो पोर्शन है, ये जैसे जैसे आप इसको इस साइड में मूव करेंगे इस जोज को, ये उतना ही लंबा होता रहेगा। इसे कहते हैं स्टेम। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, किसी भी चीज़ की डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज होता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं कि हमें ये तो पता लग गया वर्नियर होता क्या है, वर्नियर के हमें सारे पार्ट्स का पता लग गया। अब हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है कि व्हाट इज द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है, हाउ इट इज कैलकुलेटेड, और ये आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका बेसिकली फार्मूला क्या है। तो मैं सबसे पहले आपको लिस्ट काउंट बता देता हूं दोस्तों। लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैन रीड और मेजर। ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि लिस्ट काउंट होता है ना जो, वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे छोटी यूनिट है जो आप चेक कर सकते हो। मतलब कि अगर किसी भी वर्नियर का लिस्ट काउंट 20 माइक्रोन है, जैसे कि लिख रखा है यहाँ पे कि मान लो कि 0.02 mm है, 0.02 mm होता है 20 माइक्रोन। अगर 20 माइक्रोन है तो वो सबसे कम जो चीज़ चेक कर सकता है वो 20 माइक्रोन की ही कर सकता है, उससे कम वो नहीं कर सकता। मतलब कि लिस्ट काउंट सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट चेक कर सकता है। अब वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों, वो समझेंगे, इसका फार्मूला क्या होता है वो समझेंगे, फिर प्रैक्टिकली हम उस पर काम करके देखेंगे।
तो हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, लास्ट तक इसे ज़रूर देखिए, इसको मिस मत करिए कहीं पे भी से कहीं से भी। अब आपके लिस्ट काउंट का फार्मूला मैं बता देता हूँ दोस्तों। लिस्ट काउंट का फार्मूला होता है बेसिकली स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। मैंने पीछे आपको बताया है वर्नियर के पार्ट्स में कि इसमें दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। अब ये बात कर रहा है स्मॉलेस्ट डिवीजन की। सबसे ऊपर क्या होगा, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये हम समझेंगे एक नेक्स्ट डायग्राम के हिसाब से। ये हमारे पास डायग्राम है दोस्तों। अब ये आपके पास एक वर्नियर है, इस वर्नियर में ये वाला है हमारा मेन स्केल। अब मेन स्केल में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन की बात कर रहा है, डिवीजन क्या होता है दोस्तों, इसका एक खाना बेसिकली, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो एक खाना है ये 1 mm का है। ये हमेशा 1 mm का ही रहेगा ऑलमोस्ट, अगर आप देखोगे। और यहाँ पे इसके साइड में कहीं भी यहाँ पे मेंशन भी होगा कि ये सारी की सारी रीडिंग्स mm में है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में करके mm लिख दिया जाएगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो इसका एक खाना है बेसिकली वो 1 mm का है। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट डिवीजन हुई दोस्तों वो 1 mm हुई। अब जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की हमें लेनी है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स। तो इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स नीचे वाले में कितनी होगी, अगर हम बात करें, हम 1 से लेके 0 से लेके 1 के बीच में 5, 1 से लेके 2 के बीच में 5, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में 10 हो गई। तो ये 20, 30, 40 और ये 50। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये अगर हम खानों की बात करें मतलब कि टोटल वर्नियर स्केल में जितने भी खाने हैं वो नंबर ऑफ खाने हमें काउंट करने हैं। तो हमें इसके अंदर जो नंबर ऑफ डिविजन्स है बेसिकली वो कितनी है, 50 है। तो उसका लिस्ट काउंट कैसे निकाल लेंगे, इसका लिस्ट काउंट निकाल लेंगे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल दिस डिवाइडेड बाई में टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो 1 डिवाइड बाई 50 इजिकल टू 0.02 mm। ये कितना होता है, इक्वल टू 20 माइक्रोन। 20 माइक्रोन का इक्वल कैसे होगा दोस्तों, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। तो ये जो mm में वैल्यू आई है 0.02 mm है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 माइक्रोन आ जाएगा। तो आप किसी को डायरेक्ट अगर कोई आपसे इस टाइप से इंस्ट्रूमेंट दे के पूछता है कि इसका लिस्ट काउंट बताओ कितना होगा, तो आपको उसमें यही फार्मूला लगाना है कि जो ऊपर वाला मेन स्केल है उसकी 1 डिवीज़न को डिवाइड कर देना है वर्नियर स्केल की टोटल डिवीज़न से। ये ज़्यादा भी हो सकती हैं दोस्तों, कम भी हो सकती हैं, ये आपको काउंट करनी पड़ेगी। इसीलिए हर वर्नियर का सेम लिस्ट काउंट नहीं होता। ये हम थोड़ा और आगे नेक्स्ट 1-2 मिनट के अंदर समझेंगे कि कितने टाइप का हमारा लिस्ट काउंट हो सकता है। तो इस टाइप का आपके पास वर्नियर रहेगा दोस्तों। अगर इंटरव्यू में आपको कोई इंटरव्यूअर आपको वर्नियर दे देता है और उससे को देने के बाद पूछता है कि इसका लिस्ट काउंट बताओ कितना होगा, तो आप आराम से बता सकते हैं कि इसका लिस्ट काउंट 20 माइक्रोन होगा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ डिवीज़न 50 हैं। तो अब इस केस में आपको क्या करना है, अब ये नेक्स्ट केस है दोस्तों। अब नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि ये आपका मेन स्केल है, ये आपका वर्नियर स्केल है। अब वर्नियर स्केल में जो आपकी रीडिंग है दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिविजन्स है टोटल ये कितनी है, 20। क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये हमारी टोटल डिविजन्स होगी 20। और यहाँ से हमें क्या लेनी है, इसकी मेन स्केल की क्या लेनी है, एक ही डिवीज़न लेनी है। तो ये कि बेसिकली कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाई में 20 इजिकल टू 0.05 इजिकल टू 50 माइक्रोन। तो इस टाइप के जो वर्नियर रहेगा दोस्तों उसका लिस्ट काउंट आपका रहेगा 50 माइक्रोन। तो ये आपको ख्याल रखना है कि इंटरव्यूअर अगर आपको कोई वर्नियर चेक करने के लिए देता है तो आपको ये ख्याल रखना है कि उसका लिस्ट काउंट कितना है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक का 20 माइक्रोन होगा, हम बोल देते हैं कि 20 माइक्रोन होगा, नहीं होगा 20 माइक्रोन, ठीक है ना। किसी का 0.05 भी होगा, किसी का 0.1 भी होगा। तो ये डिपेंड करता है आपका वर्नियर स्केल्स के नंबर ऑफ डिविजन्स के ऊपर दोस्तों। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, अगर वर्नियर स्केल्स की जो टोटल डिवीज़न है दोस्तों 10 है, तो उसका लिस्ट काउंट होगा हमारा 0.1। अगर उसकी डिविजन्स 20 हैं, जैसे इस केस में 20 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका लिस्ट काउंट होगा 0.05 mm। और अगर 50 है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाला एग्जांपल बताया है, तो उसका हमारा लिस्ट काउंट होगा 0.02। तो यहाँ तक तो हमने दोस्तों बेसिकली इसके लिस्ट काउंट को समझा कि किस वर्नियर का लिस्ट काउंट क्या होता है और इस लिस्ट काउंट को कैसे
हम काउंट करते हैं और कैसे इसको समझते हैं। ये होप कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके अभी कमेंट करके बता दें कि आपको इसमें कोई डाउट है या नहीं है। अगर डाउट नहीं है तो भी वीडियो को ज़रूर कमेंट करके बताना कि कैसी लगी, और अभी हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके बताएंगे आपको। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया दोस्तों। मेरे पास ये वर्नियर है। अब मैंने ये कोई भी एक राउंड जॉब है जिसका मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इसका डाया। तो जैसे मैं इसको चेक करूँगा दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे इसको लगाया और यहाँ से अंगूठे के साथ इसके साथ में मैंने इसको टाइट किया। तो मैं इसकी वैल्यू चेक करूँगा दोस्तों कि जो मेन स्केल में, सबसे पहले आपको मेन स्केल में देखनी है। मेन स्केल में आपका 20 यहाँ तक है, उसके बाद 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27, ये आपका आ रहा है ऑलमोस्ट 27। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है 27 कि 27 तो यहाँ से आ गया। और आपको अब लिस्ट काउंट भी ध्यान रखना है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितने का है हमारा। इसमें नंबर ऑफ़ डिविजन्स कितनी है, 20 है। इसमें नंबर ऑफ़ डिविजन्स 20, तो इसका लिस्ट काउंट कितना है, 50 माइक्रोन है दोस्तों इसका लिस्ट काउंट। तो हमारे अब हमें चेक करना है कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल के कौन से वाले डिविजन्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं। जैसे ये मैच नहीं कर रही है, ये मैच नहीं कर रही, ये मैच नहीं कर रही, ये वाली मैच नहीं कर रही। इस टाइप से हमें देखते रहना है कि कौन से वाली मैच कर रही है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 7 वाली मैच कर रही है, तो 0.7 हम यहाँ से ले लेंगे। किससे लिया 0.7 हमने, यहाँ से ये लिया हमने वर्नियर स्केल से। तो ये मेन स्केल प्लस वर्नियर स्केल, इन दोनों ग्रेडिंग को हम प्लस करेंगे तो ये होगा 27.7 mm। जो ये हमने पीस इसके अंदर रखा है, इसका डायर रहेगा 27.7 mm। अगर ये दोस्तों, अगर ये वाला मैच नहीं कर रहा होता, या आपको लगता है कि ये ज़्यादा एक्यूरेट मैच नहीं कर रहा है, ये वाला एक्यूरेट मैच कर रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 0.05 और बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका लिस्ट काउंट कितना है दोस्तों, यहाँ से लेके 0.05 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 27.75। तो दूसरा एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, थोड़ी क्लैरिटी आए थोड़ा और समझने के लिए। तो जैसे कि हमारा ये मेन स्केल है, वर्नियर स्केल है। सबसे पहले आपको मेन स्केल पे रीडिंग चेक करनी है कि मेन स्केल का जीरो, जो इसका जीरो है, इसका ऑलमोस्ट जीरो, वो कहाँ पे लाई कर रहा है। जो वर्नियर स्केल है इसका जीरो मेन स्केल पे कहाँ लाई कर रहा है, आपको ये चेक करना है। मेन स्केल पे इसका जीरो जो लाई कर रहा है वो कर रहा है यहाँ पे 20, 21, 22, 23, 23 से थोड़ा आगे और 24 से थोड़ा पीछे इसका जीरो यहाँ पे लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या लेंगे, 23 लेंगे। ऑब्वियसली हमें पता लग गया कि जो इस पीस की वैल्यूज़ है वो किसके 23 से तो ज़्यादा है और 24 से कम है, क्योंकि इसका जीरो वर्नियर स्केल का इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से 23 तो यहाँ से आ गया आपका, लेकिन आपको पॉइंट्स में पता नहीं अभी कितना है। तो आप इसकी जो वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग को मैच करेंगे मेन स्केल की रीडिंग के साथ में। अब आपको मैच करके देखते हैं, आपका यहाँ पे 1, 2 या 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 की रीडिंग इसके साथ में पूरी मैच कर रही है। तो ये क्या रहेगा दोस्तों, पॉइंट में वैल्यू रहेगी। आपको एक ख्याल रखना है कि इसकी जो वैल्यू रहेगी ये सारी की सारी ये पॉइंट में रहेगी। तो ये कितना हो गया, 23.6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 0.6 हमने यहाँ से ले लिया और यहाँ से 23 हमारा यहाँ से, तो ये 23.6 हमारा वैल्यू आएगी। इसका जो डाया है इस पीस का वो है हमारा 23.6। उसके बाद दोस्तों हम आगे चेक करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ये हमारा 50 माइक्रोन नंबर ऑफ़ डिविजन्स हैं जिसके अंदर वर्नियर स्केल्स में। तो उस केस में हमारा अगर हमें कोई पार्ट चेक करना है तो उसकी वैल्यूज़ क्या रहेगी दोस्तों। ये तो हमने अभी आपको जो एग्जांपल दिया है ये किसके हिसाब से दिया है, जिस वर्नियर का लिस्ट काउंट हमारा 50 माइक्रोन है। लेकिन जिस वर्नियर का लिस्ट काउंट 20 माइक्रोन है, ये वाला जो वर्नियर है ये हमारा कम से कम 50 माइक्रोन ही चेक कर पाएगा अगर सबसे छोटी वैल्यू का हम चेक करना चाहेंगे इसका, क्योंकि इसका जो एक स्लॉट है यहाँ से लेके यहाँ तक का 50 माइक्रोन का है। और जो लिस्ट काउंट का फार्मूला मैंने अभी बताया था वो आप समझ चुके हैं। तो इस केस में अगर हमारे पास 20 माइक्रोन वाला, अगर हम इसको करते हैं 1/50, तो ये 20 माइक्रोन आ गया इसका लिस्ट काउंट। तो इस केस में हम किसी वैल्यू को कैसे चेक करेंगे, जैसे कि हमारी ये वैल्यू यहाँ तक है, यहाँ तक 2 है, यहाँ तक हमारा 20 है।
20 के बाद 21, 22, 22 और ये 23, इन दोनों के बीच में है ये वैल्यू दोस्तों। अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच में है। ये 2 से कन्फ्यूज मत होना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये 20 है और ये 30 है। तो यहाँ पे हमारा 22 और 23 ये जीरो लाई कर रहा है इसके बीच में। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, 22 ले लिया। अब इससे ये कितना आगे है वो हम चेक करेंगे। अब इसका ये वाला स्लॉट मैच नहीं कर रहा, ये मैच नहीं कर रहा, ये तीसरे वाला मैच कर रहा है। तो इसका एक जो डिवीज़न है वो कितने की है, 20 माइक्रोन की। तो 20 माइक्रोन, 40 माइक्रोन और यहाँ से यहाँ 60 माइक्रोन। तो ये दोस्तों 3 डिवीज़न कर रहा है, तो 3 इंटू में 0.02। तो इस टाइप से हम 22 यहाँ से लेंगे प्लस के 60 माइक्रोन, हमारा ये हो गया। तो ये हो जाएगा 22.06 mm। इस टाइप से दोस्तों हम चेक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम वर्नियर से क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। जैसे देख सकते हैं कि ये स्लॉट है, इसकी हम लेंथ चेक कर सकते हैं। ये कोई भी राउंड जॉब है, इसका आउटर डायमीटर चेक कर सकते हैं। ये कोई भी जॉब है, इसका इनर डायमीटर चेक कर सकते हैं। ये कोई स्लॉट है, इसकी हम डेप्थ चेक कर सकते हैं। इस टाइप से अगर इनर डाया चेक करेंगे आप, तो आपकी यही आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल ही आपको मूव करवाना पड़ेगा। अगर आप डेप्थ चेक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसका आपको तो भी ये वाला पोर्शन मूव होगा। और जो आउटर डाया चेक करेंगे किसी पार्ट का, तो भी यही पोर्शन आपका मूव होगा, क्योंकि ये दूसरे वाली जोल हमारी फिक्स रहती है मेन स्केल के साथ में। इस टाइप से हम किसी भी पार्ट का डाया वगैरह चेक करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये ज़रूर बताएंगे कि माइक्रोमीटर का यूज़ कैसे करेंगे। माइक्रोमीटर के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। वर्नियर से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई 1% भी डाउट है, आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे रिप्लाई करके मेरे को बताएं। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपके डाउट्स को दूर करने की, और मैं उसके ऊपर दोबारा से कोई अच्छे से वीडियो लेके आऊँगा, ताकि आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।